जहांगीर की साइलेंट स्माइल है वो साइलेंट एक्सेप्टेंस है। मुझे लग रहा है जो उन्होंने धीरे से मुस्कुराया है वो उनकी साइलेंट एक्सेप्टेंस है, वो कह रहे हैं कि हाँ ये सच है। जहांगीर जी, बशीर साहब बड़े दूरंदेश लोग हैं, बड़े इंसान हैं। मैं इनको थोड़ा करेक्ट कर दूं। बशीर साहब जो 2017 से लेके 2024 तक एक जो है मिसिंग पर्सन के केस चले, उसमें 110 मिसिंग पर्सन थे, ठीक है। उनमें 110 वो मिसिंग पर्सन थे जो बीएलए का आपका सो कॉल्ड इंडिया के जो है फितरतुल हिंदुस्तान के लड़के थे जो मारे गए थे अभी फरवरी में जो ऑपरेशन हुआ, वो थे आपके मिसिंग पर्सन। तो आप उनकी आवाज कह रहे हैं। और जब से हमने इंडिया के खबरों के ये तो कलोड़ा साहब, कलोड़ा साहब ये तो आप स्टेट देखें, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। अभी 2 मिनट मुझे बोलने दें, ठीक है। और जैसे ही हमने अफगानिस्तान में जो है ऑपरेशन शुरू किया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ना हमारे इमामबाड़ गांव पे धमाके हो रहे हैं, ना हमारे बॉर्डर पे धमाके हो रहे हैं, वो सुकून आ गया है। और उसमें जो पेट में मरोड़ हो रही है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं, आपने कहा हिंदुस्तान के लड़के, क्या आपकी बॉर्डर सिक्योरिटीज, आपकी सेना, आपकी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर है कि कोई भी आके, पहले तो दावे करते परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन जब कोई धमाके होते हैं तो अफगानिस्तान का नाम, हिंदुस्तान का नाम, एक्स का नाम, वाई का नाम, जेड का नाम, सबका शुरू हो जाता है। ये हिंदुस्तान के लड़के वो लड़के जो है, अभी डॉक्टर उमर ने मेरे ख्याल से आपको बताया था, कुलभूषण यादव जैसे जो है ना आपके लड़के, जिनको हमने पकड़ के बड़ी अच्छी तरीके से फेटी लगाई है, निखिल गुप्ता जैसे लड़के जो जाते हैं इंडिया से पैसे लेते हैं और भी आप सही नहीं कर पाते, आपके फेक प्रोपोगेंडा उजागर हो जाते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपको वहां पर फेक प्रोपोगेंडा बता दिया जाता है, यूएन आपको फटकार लगा देता है, इंटरनेशनल एजेंसीज आपके उन सबूतों को पूरी तरह से दरकिनार कर देती है। मुझे डॉक्टर अमीन के 2-3 जवाब देने थे 2 मिनट के लिए। मुझे डॉक्टर अमीन साहब ने बड़ी अच्छी बात, मुबारक महीना रमजान, मुबारक महीना रमजान का, डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बातें करते हैं। और मुझे अगर बुक लिखने पे आए ना तो मैं डॉक्टर अमीन साहब की 77 पेज का बुक लिख लूं। देखें डॉक्टर अमीन साहब, आप ये भूल गए कि 20 फरवरी में जो है उमरुद्दीन अपने बच्चे को बचाते हुए जो है किस तरीके से हिंदू जो है लड़कों से जो है ना अपने बच्चे को बचाते हुए शहीद हो गए। आप जो है रोशन बानू को भूल गए, जिसको रोजे की हालत में गाँव का पेशाब पिलाया गया, और उसके साथ किस तरीके से जो है बिहार में ब्रूटल हत्या उसकी हो गई। वहां पे तो आपको आवाज उठाने नहीं आती। आप ये नहीं बताते कि बीजेपी ने ना मैं, आप बिल्कुल आप बात बताइए, लेकिन आप रिपोर्ट दिखाइए, आप कहाँ की बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके पास में, पाकिस्तान के भी पास में आपके वही फेक नैरेटिव वाली कुछ चुनिंदा खबरें आती हैं कि आपकी बात पे अमीन जी भी जवाब दे रहे हैं, कुलकर्णी सर भी जवाब दे रहे हैं। एक एक करके रिएक्शन ले लेती हूँ अमीन जी से ही। देखिए, मैंने हजरत एक बात ये कही है, अगर आपको समझदारी हो और समझदार हैं इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा मुसलमान को मार रहा है, अगर हिंदू मुसलमान को मारेगा दैट इज डिफरेंट, लेकिन इस रमजान के महीने को हम अच्छा समझते हैं। ये बात देखें, आपकी गैरत कहाँ चली गई? वहां पे आपको गैरत नहीं आती। वहां पे असदुद्दीन अवैसी साहब नहीं बोलते, वहां पे डॉक्टर अमीन नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? सिर्फ पाकिस्तान के लिए बोलने के लिए आपको शब्द आ जाते हैं, अल्फाज आ जाते हैं। कहाँ गई वो आपका ईमान? कहाँ गया वो आपका ईमान? कहाँ गया वो आपके जो है, मैं नहीं कह रहा आप इंडिया के खिलाफ बगावत करें, लेकिन सच तो बोले डॉक्टर साहब, सच तो बोले। करनी चाहिए, आपको करना चाहिए ना अफगानिस्तान को करना चाहिए, लेकिन आप दोनों करते हैं और बहाना दे रहे हैं हमारे हिंदुस्तान। डॉक्टर अमीन भाई 1 मिनट मुझे सुनिएगा। देखें, मैं ये नहीं कह रहा आप अपने मुल्क के खिलाफ बगावत शुरू करें, मैं ये कह रहा हूँ सच तो बोले। सेक्युलर इंडिया को किस तरीके से बीजेपी ने तबाह कर दिया है, इतना तो सच बोले। कब्र में आपको जवाब देना होगा। ये तो सच बोले कि किस तरीके से मुसलमानों की हत्या हो रही है, वहाँ पे माइनॉरिटी सेक्युलर नहीं है। मैं मोहम्मद अमीन जी के ऑडियो को दुरुस्त कराती हूँ, क्योंकि जैसे ही कोई और बोल रहे हैं उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। लेकिन संजय जी का मैं जवाब लूं, लेकिन मुझे आपको यहाँ पर कलोड़ो एक और बात बताती जाती हूँ जहांगीर, कि जब भी कुछ बात होती है मुझे लगता है एंटी इंडिया सिंड्रोम से इस तरह से ग्रसित कभी कभी नजर आते हैं कि कुछ भी बात हो इंडिया इंडिया इंडिया। अरे भाई साहब, आप तो मुस्लिमों की रहनुमा बनते थे,
आप मुस्लिमों के रहनुमा बनते हुए अपनों पर गोलियां चलवा देते हैं, पाकिस्तान की धरती पर अमेरिकी आके गोलियां चला देते हैं। आप एक तरफ फिलिस्तीन की बात करते थे, आप उन्हीं ये कहा जाए फेक प्रोपोगेंडा पेश करते थे, उनके सामने अब आप हथियार उठाने को तैयार हैं। संजय कुलकर्णी जी, मुझे जरा बताइएगा, और अब तो हालात ये हैं कि आतंकियों को भेजा जा रहा है आतंकी परिस्थितियों को दुरुस्त कराने के लिए, वही कि लोग जहर से जहर काटने की कोशिश की जा रही है। इनके अपने आसिम मुनीर, ये कहा जाए जो फील्ड मार्शल है, वो वाकई में फेल साबित हो रहे हैं। क्या कहना चाह रहे थे आप? नैना जी, मेरे को लगता है पाकिस्तानी नुमाइंदों को सुनने के बाद और जिस प्रकार से वो अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं, इस बात से तो साफ जाहिर होता है वो नहीं सुधरेंगे। इस बात को 1947 से हम देखते आ रहे हैं, वो कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि उनका मकसद एक ही है कि वो, उनको लगता है वो सब दूध के धुले हैं और हिंदुस्तान जो है वो उनके बरखिलाफ है। उनके समझ में नहीं आ रहा है हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया और वो कहां से कहां नीचे चले गए। उसके बावजूद भी ये जो आदत है, ये सब जो कुछ भी हो रहा है बलूचिस्तान में, हिंदुस्तान कहां बलूचिस्तान, इन्होंने तो दोनों ने देखा नहीं होगा कलात को, ना मिले हैं या कलात को, ना ये जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने किस तरीके से उन्हीं के केस लड़ने के लिए और क्या करवाया उनका, और किस तरीके से बलूचिस्तान लिया। ये पाकिस्तान में अगर यही नौबत रही, और पाकिस्तानियों को, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तानी, मैं दोनों को अलग अलग समझता हूँ, पर अगर पाकिस्तानी जो है, जो वहां के आम आदमी है, जैसे मेरे सामने बैठे हैं, अगर वो भी यही तरीके से सोचते हैं तो मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान कभी सुधरेगा। और पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है तो पाकिस्तान को उसी तरीके से जवाब भी दिया जाएगा जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब चाहिए, चाहे किसी भी हो, चाहे वो मिलिट्री फील्ड में हो। सुनिएगा, आप सुनने की क्षमता रखिएगा, सुनिएगा, मेरा रेस्पॉन्स सुनिएगा। देखिए सर, शायद सुनिएगा, नैना सुनिएगा, एक मिनट, मेरा ऑडियो अनम्यूट करके मैं डॉक्टर साहब को कुछ चीजें याद दिला। क्या कह रहे हैं आपके लिए वो क्या कह रहे हैं? बलूची है वो खुद ही जानते हैं कि आप उनके साथ किस तरीके से सलूक करते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में क्या सलूक करते हैं, पंजाबियों का बलूचियों के साथ क्या हाल है, पंजाबियों का पठानों के साथ क्या हाल है, पंजाबियों का सिंधियों के साथ क्या हाल है। आप क्षमता रखिए, सुनिएगा सर, आपको अगर अपना देश चलाना है, मेरे को कोई ऐतराज है, आप भारत को रोक नहीं सकते, भारत बहुत आगे चला गया, कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन अपने आप को सुधारने के लिए अगर आप अपने आप को बताइए जहांगीर, अगर आप अपने आप ही जहांगीर जवाब है, काउंटर है, मतलब मैं बोलूंगी फैक्ट के साथ में बोलिएगा। यहाँ पर आपको संजय कुलकर्णी जी ने फैक्ट के साथ में बोलिए, फिर मैं आमिर जी का भी रुक कर बोल रहा हूँ जी। सुनने की ताकत रखिएगा सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर आप गोल्डन टेम्पल की बात करते हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता कि आप जो है, जो सिखों की आपने जेनोसाइड की, आपने नागालैंड में जिस तरीके से जेनोसाइड की, आपने आसाम में जिस तरीके से लोगों की जेनोसाइड की, या कश्मीर में जो जेनोसाइड की, वो क्यों नहीं बात करते? आप इंडिया का नेशनल टीवी चैनल है, इंडिया बड़ा सेक्युलर है, जिस तरीके से अगर आपको लगता है पाकिस्तान की इसी तरीके से आप इज्जत रखेंगे और पाकिस्तान को इसी तरीके से आगे ले जाएंगे, पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। अगर जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान के, मुझे किसी आसान के बंदे को बिठाते संभाल लेंगे कैसे? अरे अच्छा, मुझे एक बात बताइए जहांगीर, मुझे एक बात बताइए, सुनिए, असम में चुनाव होने वाले हैं अभी, नागालैंड, मणिपुर में प्रधानमंत्री कुछ समय पहले होकर आए। आप लोग जो एक फेक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और मैं उस नागालैंड, उस मणिपुर और उन तमाम 7 सिस्टर्स का बता दूं जो आपके लिए एक बड़े, आप उसे एक झुंझुना क्रिएट करके जनता के सामने गलत पेश करने की कोशिश करते हैं। वहां का जितना बजट है वो आपके 10 साल की अर्थव्यवस्था से भी बड़ा होगा। वहां पर जिस तरह से कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल सर्विसेज, ट्रेन, रेल, ये कहा जो एयरपोर्ट्स, ये जो तमाम वहां का जो स्तर है, वहां तक पहुंचने में भी शायद बड़ा लंबा वक्त लग जाए। आप बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र कर लीजिए, आप वहां पर 15 से 20 घंटे जहां पर लाइट जाती है, मुश्किल से 5 से 10 घंटे दुरुस्त अगर कंटिन्यू लाइट नहीं दे पाते, तो आपको तो मुझे लगता है कोई अधिकार ही नहीं है दूसरी जगह का बात करने के लिए। और हम मुद्दे से जरूर भटक रहे हैं। यहाँ पर आपने एक बात कही थी, मैं लेकिन बसीर जी का रुख करना चाह रही हूँ, बस एक बार, जहांगीर आ रही हूँ, मैं एक बार बसीर जी का रुख करना चाह रही हूँ। बसीर जी, बार बार ये कहा जाता है बलूचिस्तान का या बार बार अन्य इलाकों का, जरा हालात बता दीजिए। जो बजट की बार बार जिक्र किया जा रहा है, अभी फिर से बजट मांग रहे हैं आसिम मुनीर, कह रहे हैं कि हमें बजट दे दो, आम जनता का पैसा कट कर दो, लेकिन हमें बजट चाहिए और बढ़ा के।
जी, यही बात मैं कहना चाह रहा था कि आपने प्रोग्राम शुरू किया कि पाकिस्तान आर्मी या मिलिट्री जो है उसके एक्सपेंसेस क्या हैं और वो पैसे क्या मांगते हैं। उसकी बजाय अब दोनों तरफ के इंडिया और पाकिस्तानी दोनों जो है अपने अपनी स्टेट्स के वर्जन दे रहे हैं, जबकि स्टेट के वर्जन देने वाले उनके मिनिस्टर्स भी हैं, उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं। उनका वर्जन देने की बजाय पब्लिक की कंडीशंस पे बात करें ना कि क्या सिचुएशन जा रहा है पाकिस्तान में इस वक्त जो है। सबसे ज्यादा आप लोन ले रहे हैं और आप डेब्ट के अंदर जो है वो फंस गए हैं बुरी तरीके से, और लोगों की कोई कंडीशन सही नहीं है। इसमें मिलिट्री जो है ना हर वक्त पैसे मांगती है। अभी ये बजट आने से पहले उन्होंने पैसे मांगे कि 135 अरब जो है वो रुपए दीजिए। फिर अभी उन्होंने जो ऑपरेशन शुरू किया उसके लिए पैसे मांगे। अब जो वो और ऑपरेशन कर रहे हैं जिसका आप रेफरेंस दे रहे थे, उस ऑपरेशन के लिए अलग पैसे मांग रहे हैं। अब ये है कि दुनिया में एक दफ़ा ये लेट 90s में ये दुनिया में चला था कि अपने डिफेंस बजट कम करें। इंडिया और पाकिस्तान ने जो है, जब ये पीपल्स फोरम फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान बना था फोरम, तो उसके प्रेशर में आके दोनों हुकूमतों ने कहा था कि हम अपने डिफेंस बजट कम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया डिफेंस बजट कम करने का, लेकिन क्या किया कि जो पेंशन्स थी फौजियों की वो पूरी पेंशन सिविल बजट में डाल दी। उन्होंने अपने यहाँ से निकाल के कह दिया हमने जी 19% अपना डिफेंस बजट कम किया। यानी इस किस्म की ट्रिक से जो है ना पब्लिक को करके फिर जितनी भी इनकी व्हीकल्स आती हैं, जितनी भी इनके रहन सहन है, वो भी सिविलियन बजट से जाते हैं। फिर इन्होंने एक शोहदा फाउंडेशन बनाया हुआ है, यानी मार्टायर्स की शहीदों की एक फंडिंग बनाई हुई है। उस शहीदों की फंडिंग का कोई ऑडिट नहीं होता है। वो किधर जाता है, किसके पास जाता है? लोग जो शहीद हो गए उनके घर वाले तो परेशान रहते हैं। वो ठीक है, स्टेट उनको बुला के टेलीविजन पे बिठा देती है, वो कहते हैं जी एक और बेटा होगा तो हम दे देंगे आपको शहीद होने के लिए। लेकिन उनकी अपनी कंडीशंस देखें। ये तो बड़ी शर्मनाक हो जाती है। हामिद जी इस बात का शायद जवाब देना चाह रहे हैं। जहांगीर मैं आ रही हूँ, हामिद जी कुछ कहना चाह रहे थे बड़ी देर से, माफी के साथ में उनका बड़ी देर से रुक कर रही हूँ। देखिए, इंडियन प्रोपेगेंडा जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हकीकत ये है कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जो आवाम है, जो जनता है, वो अकट्ठ है और उन्हीं का अकट्ठ है जो उन्होंने दुश्मन को भरपूर शिकस्त दी आपके मई में, आपके बुनियाद मरसूस में, जो आपने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे किया। दूसरी बात यह है कि जब पाकिस्तान की जो फौज है वो अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन से मुकाबला कर रही है। आपको हार नहीं हुई, आपके आतंकी नहीं मरे, आपके कोई डिस्ट्रॉय, आपके अखबारों में जो ऐड निकलते हैं कि आप रिपेयर, आप देखिए सच नहीं। लेट्स डिस्कस लाइक अ डिसेंट पीपल। यू फर्स्ट टेल मी कहां पे आपके 9 आतंकी है? वेयर इज दैट मसूद अजहर? वेयर इज दैट पीपल ऑफ योर्स स्टैंडिंग फॉर द फ्यूनरल ओवर देयर? आप समझ रहे हैं? आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आपको याद करा रहे हैं, मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप आपको याद करा रहा है ना, मुझे कुछ कहने की नहीं। डोंट एक्सेप्ट डिफीट। अबे बी लाइक अ जेंटलमैन यार। आप कैसी बात करते हो? यू बी अ गुड जेंटलमैन। जब आपको मालूम है हमने तो ये कर दिया, अरे हाउ डू यू से दैट? आपके सारे आतंकी मर गए उधर। हाँ, सारे के सारे 9 हल्ला कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं? आपके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आपका चीफ छुपा हुआ, ही मेक्स हिमसेल्फ अ फील्ड मार्शल, आपके एयरबेसेस डिस्ट्रॉय, आप फिर बोल रहे हम तो जी हम जीत गए। व्हाट जीत है दिस? हमारा बताओ, हमने तो 400 तबाह किया, हमने आपका सारा सिस्टम जो है वो कंट्रोल किया, हमने आपका बहुत अच्छा होगा मुकम्मल तौर पर बात ना करो उस बात कर दिया। यू डिस्कस समथिंग भाग के अमेरिका गए, अमेरिका से आपने माफी मांगी, आपने अमेरिका कोई माफी नहीं मांगी, कोई माफी नहीं मांगता, कोई अमेरिका से माफी मांगी आपने? हामिद जी सुनिए ना, सुनिए, मुझे नहीं पता आप कहां से रिपोर्ट्स निकाल कर लेकर आ रहे हैं। आपने कहा डोनाल्ड ट्रंप माफी मांगी, आपको किसने बात कही? शाहबाज शरीफ ने? उन शाहबाज शरीफ ने कि जो अमेरिका के एक इशारे पर उठते और बैठते हैं, स्टैंड अप सिट डाउन करते हैं। ये कहा जाए जितनी देर तक अगर ये डोनाल्ड ट्रंप कहते कि आपको यहाँ पर खड़े रहना है, शाहबाज शरीफ मुंह पे उंगली रख के, वो उतनी देर मुंह पे उंगली रख के खड़े रहेंगे। आप उनकी बात कर रहे हैं जरा।
और मुझे लगता है तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह देती हैं। और आप बार बार कह रहे हैं माफी मांगी, आप कौन सी भाषा समझते हैं मुझे नहीं पता। हिंदुस्तान ने हर बार कहा कि अमेरिका या किसी भी देश का कोई हस्तक्षेप हम अपनी पॉलिसी में नहीं, इंटरफेरेंस को एक्सेप्ट करते, कभी नहीं करते, ना उस समय किया। और आप मैं तो बोली डोनाल्ड ट्रंप छोड़िए, कुछ बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता, मुश्किल से 10 दिनों पहले की बात है। हामी जी सुनिए ना, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको याद होगा आप ही के राष्ट्रपति खुद जब जरदारी साहब पहुंचते हैं असेंबली, उन्होंने बाकायदा इस दौरान बात कही, खुद वही आपके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहे कि हमने तो जंग से छुड़वाया, वरना ना शहबाज शरीफ बचते, ना ही पाकिस्तान की आधी आवाम बचती। उनकी बातों पे भरोसा कर रहे हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं कही उन्होंने। पहली बात, या तो आप देखते नहीं हैं, हैं, या तो देखते नहीं हैं, या तो आप देखते नहीं। इंटरनेशनल सुनिए, इंटरनेशनल जरा आप, मुझे लगता है न्यूज भी जरा फॉलो किया कीजिए, बाकायदा अलग अलग मोर्चों पर किया गया। और अगर आप तक तस्वीर नहीं पहुंचती तो ये तस्वीर भी देखते चलिए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं भाई साहब स्टैंड अप, शाबाश शरीफ स्टैंड अप, आप बैठ जाओ, अब आराम से बैठ जाओ। और कितनी देर, कई बार यही तस्वीरें बहुत सामने आती। मैं आ रही हूँ अमीन जी, जवाब ले लेती हूँ हामिद जी का। जी हामिद जी, आप देखिए जैसा मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, बड़ी सादा सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप आपको हर हफ्ते याद कराते हैं कि आपके राफेल तैयारे गिरे। वो खुद ये कहते हैं कि मोदी जी ने और आपके फॉरेन मिनिस्टर ने हवाई जहाज आपके बर्बाद हुए, किसके बर्बाद हुए हवाई जहाज, किसके बर्बाद हुए हवाई जहाज, किसके वहां पे खड़े थे, किसके एयर बेसेस अटैक हुए, कोई भी मतलब लॉजिक। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, यू कैन से व्हाट यू वांट टू से, यू हैव एवरी राइट टू से व्हाट यू वांट टू से, बट देयर शुड बी लॉजिक। इफ देयर इज नो लॉजिक ऐसे, एंड हु सेड, आपके रक्षा मंत्री, व्हाट डिड योर रक्षा मंत्री से आसिफ कि अमेरिका यूज्ड पाकिस्तान एज टॉयलेट पेपर? This is his statement. Your defense minister has said America used Pakistan as toilet paper, not for 1 year, for 3 decades. बता रहा हूँ। जी जवाब ले लेती हूँ। अगर आपने हकीकत नहीं सुननी तो आपकी मर्जी है, जवाब दीजिए। नहीं, वो मर्जी आपकी है। अगर आपने हकीकत नहीं सुननी आपकी मर्जी है। मुझे ये पता है कि ट्रंप आपको रोजाना याद कराता है कि आपके राफेल गिरे, आपने माफिया मांगी, आपका फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका फोन किया कि हमारी जान छुड़ा दो, दिल्ली का S-400 पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। जरा प्रूफ तो दीजिए, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात आपको कही, कौन से मंच पे कही, कौन से मोर्चों पर कही? जब जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बात कही गई, हिंदुस्तान ने सीधे काउंटर किया, लेकिन क्या आपकी तरफ से, क्या पाकिस्तान की तरफ से उस बात को डिनाई किया गया जब बाकायदा ये कहा गया था कि भाई शहबाज शरीफ भी निपट जाते, पाकिस्तान की आधी आवाम भी निपट जाती ऑपरेशन सिंदूर में? आपने उस बात को डिनाई किया? क्या आपने उस बात को डिनाई किया कि 60 बार ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे 60 बार पाकिस्तान से फोन गया था व्हाइट हाउस में बातचीत के लिए? क्या इस बात को डिनाई किया जो लगातार पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की तरफ से बात कही गई? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और बार बार मैं यही बात कह रही हूं, हम बार बार डी ट्रैक की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आमीन जी, मैं एक बार फिर से मुद्दे की तरफ खींच रही हूं, लेकिन मुझे एक बात जरा बताइए, खास तौर से अभी जो परिस्थितियां हैं, एक तरफ मुश्किल भरे हालात, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो ईरान को लेकर बड़ी बातें करता है और बार बार ये बातें कही जाती है कि भाई आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत हुई है तो हम उनके साथ में हैं, दूसरी तरफ उसी पर बड़े ऑपरेशन कराने के लिए, अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को दे देता है। और ईरान के हमले को लेकर इजराइल को 10 गालियां दिया जाए, इजराइल को हर बार पूरा दोषी ठहरा दिया जाए, लेकिन अमेरिका को लेकर एक शब्द तक जुबान से नहीं निकल पाता। नैना जी, मैं एक चीज बात कहना चाहूंगा कि आजादी जब मिली तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को एक साथ आजादी मिली थी 1947 में। आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है, आज हिंदुस्तान कहाँ खड़ा हुआ है? हिंदुस्तान को आज आप गुलामी रहा। सुनिए, आप सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता किसी के, लेकिन सुनिए। लेकिन आज जो हमारा हिंदुस्तान है वो दुनिया की ज्यादा ताकतवर में गिनती होती है। जैसे कि पहले कहा जाता था आपको अमेरिका, रशिया और चाइना, आज हिंदुस्तान भी चौथी जगह पे है। इकोनॉमी में आप देख लीजिए उसकी जगह पे है। कहाँ पर है? ये हंसने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमी दुनिया जानती है। नंबर 1। आज देखिए तेल आपको मिल नहीं रहा, न्यूज बता रही है हमको तेल भी मिल रहा है, हमको गैस भी मिल रही है, हमको नहीं है। अभी शिप आया आज हम 70% लोगों के पास टॉयलेट नहीं है। हमारे इंडिया में हाईएस्ट रेट है। इंडिया का किसान भूखा मर रहा है। इंडिया के अंदर हाईएस्ट जो है और बहुत से कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इंडिया कोई ताकत नहीं है। सवाल इस बात का है, ताकत नहीं, बल्कि इंडिया जो है
वो दुनिया के ऊपर इस वक्त कलंक का टीका है। नहीं है, हम अपनी आजादी के साथ, हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हम जो चाहते हैं करते हैं दुनिया में, जिसके चाहते हैं लीगल ट्रीटी करते हैं, जिससे चाहते हैं हम 1-to-1 ट्रेड करते हैं, फ्रेट ट्रेड करते हैं। आप किससे क्या करते हैं? हम देखिए अपने आप में स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, और आप रमजान के दिनों में क्या करते हैं? वो चीज शेमफुल है, कंडेमेबल है, और आप इस बात को माने, अगर आप इस्लाम के मानने वाले हैं तो इसको खून खराबे को कम से कम बंद करिए, चाहे जिस तरह भी हो। अच्छा अमीन जी एक बात का मुझे जरा जवाब दीजिएगा। मैं जहांगीर का जवाब लूं, लेकिन मैं आपसे इस बात को जरूर समझना चाह रही हूं। मुझे इस बात की जरा मायने बताइए सर कि जब अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तनाव है, ऐसे में अपनी डिप्लोमेटिक रास्ते को ना अपनाते हुए आतंकियों को बैक चैनल के थ्रू चर्चा के लिए अगर आगे भेजा जा रहा है, इसके क्या मायने हैं? क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वार्ता अगर फेल हो जाए तो क्या ये कहा जाए इसको ऑफिशियल तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, अगर वार्ता फेल हो जाए तो ठीकरा उधर फोड़ दिया जाएगा? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।